श्री सेवक जी हिताचार्य महाप्रभु के रस का जब विस्तार करते हैं, हम जैसे अधम जनों को समझाने के लिए कहते हैं कि हित धर्म की व्याख्या एवं हित धर्म का सिद्धांत जो सेवक जी ने बतलाया अपनी सेवक वाणी में, ये वास्तव में हित कृपा मूर्ति श्री प्रियालाल की ही कृपा थी, जिस कारण से वह सेवक वाणी की रचना हो सकी। उसी सेवक वाणी के सिद्धांत को और आसानी से समझाने के लिए श्री लाडली दास जी सुधर्म बोधनी लिखते हैं और उस रचना में हित धर्म का बड़ा सुंदर वो विवरण देते हैं। वे बतलाते हैं, तन अनन्य निज धर्म दृढ़, रस अनन्य दृढ़ चित्त, बुद्धि अनन्य सिद्धांत रस, अहम सुसेवक नित्य। तन की अनन्यता ही निज धर्म है कि तन को आपने अपना कैसे रखा हुआ है। जहाँ धर्म शब्द का अभिप्राय है शास्त्रानुसार आप अपने शरीर को रख रहे हो, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे खाना है, क्या नहीं खाना है, किस समय पर क्या काम करना है, किस समय पर नहीं करना है। अपने शरीर को अगर आप धर्म के हिसाब से रखोगे तो आपका शरीर सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। कि तन की अनन्यता क्या है कि शरीर को अपने धर्म के हिसाब से आप रखें। कितना खाना, कितना सोना, कैसे किसी को प्रणाम करना, हर चीज़ के ऊपर जो है इसका ध्यान रखना, ये तन की अनन्यता है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, तन की अनन्यता के बारे में कहा। ऐसे हरवंश महाप्रभु कह रहे हैं कि तन ही राख सत्संग में। वो तन ही राख सत्संग का मतलब क्या है, यही है कि तन को आप धर्म के हिसाब से चलाएं। कभी भी किसी भी सेवा करने में आलस और प्रमाद नहीं करें। कैसी भी सेवा हो, घर में अपने बड़ों की सेवा हो, घर में छोटों की सेवा हो, घर में गाय की सेवा हो, अपने प्रभु की सेवा हो, उस सेवा के लिए अपने तन को हमेशा और हमेशा आप पक्का बना के रखें। मुझको ये कार्य करना है तो ये कार्य करना है, नित्य प्रति करना है। ऐसे ही कह रहे हैं, रस अनन्य दृढ़ चित्त, कि रस की अनन्यता चित्त में हो। चित्त को क्या चाहिए, हमेशा आनंद चाहिए। जहाँ पर आपको अच्छा कुछ भी चीज़ मिलेगा वहीं पर आपको आनंद आएगा। जैसे कि आपको कोई अच्छी चीज़ खाने का शौक़ है तो वो चीज़ आपको मिल गई तो आप वहीं पर बैठोगे, वहीं पर आराम से खाओगे। देखो वो चीज़ मिल रही है, यहीं बैठो। कुछ मधुर चीज़ सुनने का मन कर रहा है तो मधुर चीज़ आप सुनोगे तो वहीं पर बैठे रहोगे। ठंडक में बैठना चाहते हैं, कूलर एसी के सामने चित्त आराम से रहेगा वहाँ पर, तो आप वहीं पे रहोगे। और जहाँ पर चित्त विचलित होता है वहाँ से आप उठ के चल देते हो। तो जहाँ पर आनंद है वहीं पर चित्त की स्थिरता है, और आनंद और रस में कोई भी अंतर नहीं है। तो चित्त की अनन्यता क्या रही, दृढ़ता क्या रही, वो रही रस की, कि भैया मेरा चित्त किससे चलता है, रस से चलता है। अब कह रहे हैं अगली बात में कि बुद्धि अनन्य सिद्धांत रस, कि मेरी बुद्धि क्या है, सिद्धांत के लिए अनन्य है। ये मुझको अपने प्रियालाल के अलावा और कुछ चीज़ नहीं रुचेगी, ये मेरी बुद्धि है। मैं करूँगा क्या, कितना करूँगा, मैं उतना ही करूँगा जितना कि जिससे कि मेरे प्रियालाल रीझेंगे, उसके अलावा और कुछ नहीं कर रहा मैं। मेरे प्रभु रीझेंगे। अगर मेरे घर में भी अगर कोई दिक्कत है तो उसको देख रेख भी मैं ही करूँगा, और जब मैं देख रेख करूँगा तो उससे मेरे प्रियालाल जो है खुश रहेंगे। तो जब अपनी बुद्धि को हमने इस तरह से बना लिया कि रस सिद्धांत के सिवाय बुद्धि में और कोई बात घुस ही नहीं रही है हमारे, और कोई बात जो है वो जाएगी नहीं रस सिद्धांत के अलावा, इसको भी अनन्यता कह रहे हैं। अहम सुसेवक नित्य, और मैं यही भाव रख के नित्य चित्त में अपनी सेवक जी जैसी अनन्यता रखता हूं। क्या क्या कहा, पहले कहा अपने शरीर को नियमित सत्संग में रखते हुए, अपने चित्त को आनंद या रस में डुबोते हुए। तीसरा कह रहे हैं अपनी बुद्धि को
एक सिद्धांत रस पर टिकाते हुए। ये नहीं कि मैं ठाकुर जी की कंस मारण की लीला जो है वो भी सुन रहा हूँ, मैं उनकी द्वारका लीला भी सुन रहा हूँ, मैं उनकी एक रस के पर जो है उनके टिके रहें। और चौथी कह रहे हैं कि मैं कैसा हो रहा हूँ, मैं सेवक जी जैसी अनन्यता अपने अंदर रखा हूँ। जहाँ पर ये 4 गुण आ जाते हैं वहीं पर आपकी अनन्यता और वहाँ पर ही आप सेवक जी का अनुशीलन करते हो। तो इसलिए 4 बात को ध्यान रखनी है, और जो सुधी जन इन 4 बातों का ध्यान रखते हैं वही इस वृंदावन में अनन्यता से रह भी पाते हैं। इस वृंदावन में उनको वास भी मिलता है, किसी तरह का कष्ट नहीं होता है। इसीलिए कहा कि एक बड़े अच्छे संत थे, उनका नाम था श्री संत दास जी। गोस्वामी श्री दामोदर वर जी के वो शिष्य हुए हैं, और सदैव विरक्त वेश में ही वे रहते थे। अब कार्तिक शुक्ल तेरस, जिस दिन ठाकुर जी का पाठ उत्सव होता है, हमारे राधा वल्लभ लाल का वृंदावन का प्राकट्य उत्सव, तो उनके भैया संत हैं, तो उनके मन में भी आया कि मैं श्री जी को कुछ भोग लगाऊं। तो उन्होंने क्या कहा कि अपनी भिक्षावृत्ति से जितना भी जो कुछ भी इकट्ठा हुआ वो इकट्ठा करके उससे कुछ दूध और फल लेके आए और अपने गुरुदेव को दे दिए कि आप ये श्री जी को भोग लगाइए। गुरुदेव ने उन श्री जी के समक्ष रखा और देखा कि श्री जी जो है प्रकट में पा रही हैं उसको। तो देख के इतने खुश हुए कि संतदास जी के पास में जैसे ही वो सेवा से बाहर निकले हैं तो संतदास जी को अपने हृदय से लगा लिया कि आप पक्के भक्त हो, आपकी भावना श्री जी ने प्रकट रूप में स्वीकार करी। तो इस तरह की जहाँ पर अनन्यता होती है कार्य करने की, अब भैया ये करके बैठ जाओ मैं तो संत हूँ, मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। अरे भैया उनने भिक्षा मांगी कि मेरे प्रभु का, जहाँ पर मेरापन आ जाता है ना अपने प्रभु से, वहीं पर एक आत्मा का संबंध जुड़ पाता है, वहीं पर भाव प्रकट हो पाता है। श्री संत दास जी के अंदर ये वाली भावना थी कि मेरे प्रभु का ही प्राकट्य उत्सव है, मेरे प्रभु का पाठ उत्सव है, तो क्यों नहीं मैं कुछ लगाऊंगा। वृंदावन का तो यही नियम है ना, तो यहाँ पर तो संत लोग भिक्षा ही मांगते हैं। तो उन्होंने भिक्षावृत्ति करी है और उसके बाद में भोग लगाया। उस दिन उनने भोग लगाया, तत्काल ठाकुर जी को भोग रखा, और गुरुदेव ने ये भी देख लिया कि सहर्ष प्रभु ने स्वीकार भी कर लिया। इनके बारे में बड़ा सुंदर एक कवित्त है, संत दास निर विरत तिलक उत्सव जग जानियो। ये तिलक उत्सव भी कहा जाता है पाठ उत्सव। इस दिन जितने भी सेवायत अधिकारी जो होते हैं उनका तिलक भी किया जाता है, तिलकायत अधिकारी जी का, कि वो जानते थे कि मेरे गुरुदेव का उत्सव है, तिलक उत्सव है। तो उनने क्या किया, कौड़ी कौड़ी मांग दुग्ध फल भेंट जो आनियो, कि कौड़ी कौड़ी सबसे मांगी, भिक्षावृत्ति करी, और उस भेंट से क्या मंगाया, दूध और फल मंगाया। श्री दामोदर गुरुराज तुरंत सौ भोग धराया, उनने अपने गुरुदेव को दिया, गुरुदेव ने तुरंत दामोदर जी महाराज ने भोग भी धरा श्री जी को। अंगीकृत प्रभु कियो प्रकट गोस्वामी दिखाया, उन्होंने तुरंत जो है वो पाया भी है। उनके गुरुदेव इस चीज को देखते हैं। प्रेम विवश व्रत उर भर्यो गुरु रीझे तिहि रहनी पर, कि जैसे ही गुरुदेव ने ये चीज देखा, वो जब श्री जी की शयन करा के बाहर आए, उन्होंने उनको अपने अंक में भर लिया और कहा कि तुम्हारी रहनी सबसे अच्छी है इस वृंदावन में। वृंदावन में इसी प्रकार से रहा जाता है। अपने मन को नहीं मारना है, मन किस में लगाना है, प्रभु में लगाना है, और प्रभु के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं हर चीज में राजी। निहि किंचन जन भक्त को प्रभु मानत अधिकार करी, कि यही सेवा ऐसे ही अधिकार से करनी चाहिए प्रभु की सेवा, कि नहीं भैया प्रभु मेरे हैं, राजभोग धरना है, शयन भोग धरना है, श्रृंगार भोग धरना है, तो प्रभु मेरे हैं। सेवा में जब ऐसा भाव आ जाए ना कि अरे प्रभु को जगाना है, प्रभु का श्रृंगार करना है, प्रभु को पवाया नहीं है, जैसे बच्चों के लिए रखते हैं हम लोग, तभी जाके वो सेवा सफल हो पाती है, और तभी प्रभु उस सेवा को स्वीकार भी करते हैं। गीता जी में कहते हैं प्रभु कि जो जिस भाव से मुझको भजेगा, मैं उस भाव से उसके लिए हमेशा तत्पर रहूंगा वहीं पर ही। तो ये ऐसी भजन भावना थी श्री संतदास जी की। जय जय श्री धार वंश।